इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आपको सबसे पहले बात करेंगे ईद उल फितर के हवाले से। ईद आने वाली है और अटक में ईद उल फितर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मंसूबा बंदी कर ली। ईद के तीनों रोज भारी गाड़ियों का दाखिला शहर में बंद रहेगा। हुर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन के खात्मे और ईद उल फितर के करीब आते ही अटक शहर में लोगों का रश बढ़ गया, जिसके साथ ही बेहंगम ट्रैफिक ने पूरे शहर को जाम कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने भी कंट्रोल करने के लिए प्लान तरतीब दे दिया है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए शहर को 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। शहरियों ने ईद के तीनों रोज के लिए तरतीब दिए गए ट्रैफिक प्लान को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इससे शहरियों को आसानी फराहम होगी। ट्रैफिक पुलिस ने ईद के इस्तेमाल के दौरान भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है, ताकि शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से बचाया जा सके। हुर अब्बास, GTV न्यूज़, अटक। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी ईद की शॉपिंग उरूज पर है। बाजारों में आवाम और दुकानदारों की कोरोना वायरस से एहतियाती SOPs की खिलाफ वर्जी भी जारी है। मियां एजाज की रिपोर्ट देखते हैं। गुजरावाला की तमाम मार्केटों में ख्वातीन का ये रश सुबह से ही शुरू हो जाता है। बाजारों में आने वाले न मास्क पहनने को तरजीह देते हैं और समाजी फासले की कोई परवाह नहीं। इन्हें तो बस ईद की शॉपिंग मुकम्मल करना है। के लिए शॉपिंग की बच्चों के लिए पहले कर ली थी थोड़े दिन पहले, तो ठीक है, माहौल भी अब ठीक है। अपने आप को सपोर्ट करने के लिए चाहिए कि ग्लव्स पहने और मास्क पहने। मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होता है। मजबूरी है, ईद की वजह से शॉपिंग तो करनी है, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन की वजह से एक रत्ती बार जो कमी पेशी हो ना, वो नहीं इन्होंने की। अंदरून शहर के मेन बाजारों समेत बड़े शॉपिंग मॉल्स के बाहर भी कुछ इसी तरह के मनाजिर हैं। लोगों का कहना है कि क्या करें, बच्चों की खरीदारी भी बहुत जरूरी है। क्या करें, कोरोना की वजह से हम सारे मजबूर हैं, लेकिन बच्चों की वजह से हम उससे ज़्यादा मजबूर है, हमें आना पड़ा। ईद जाहिर बात है बच्चों की होती है, बच्चों के बगैर तो ईद भी नहीं होती। शॉपिंग की है, बच्चों के कपड़े लिए हैं और जूते वगैरह लिए हैं, बस और कुछ नहीं। मार्केटों के दुकानदारों का कहना है कि अगर औकात कार का वक्त बढ़ा दिया जाए तो बाजारों को इस रश पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन असद अब्बास के साथ मियां एजाज, GTV गुजरावाला। और अब रुख करेंगे जिला हंगू का। मुल्क भर की तरह जिला हंगू में भी ईद की तैयारियां उरूज पर हैं, जहां बाजारों और मार्केट्स में शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। अजमत हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर की तरह जिला हंगू में भी ईद की तैयारियां उरूज पर है। हंगू बाजार ईद से तकरीबन 5 दिन पहले आवाम के लिए खोल दिया गया। ताहम ईद की खरीदारी के लिए हंगू बाजार में लोगों का जमे गफीर इंतहाई अफसोसनाक अमर है, क्योंकि इंतजामिया के कहने के बावजूद भी लोग एहतियाती तदाबीर की दशकें उड़ाकर खुद कोरोना वबा को दावत दे रहे हैं। अगर ये लोग अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तो ईद के बाद जो पेशेंट है ये कम होंगे, ना कि ज्यादा। जिस हालात से ये लोग मार्केट में फिर रहे हैं और बाजारों में घूम रहे हैं, इससे कमी नहीं होगी। उम्मीद है कि ये खदशा ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज़ से मतलब है कि गवर्नमेंट को मैं और आवाम को ये अपील करता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि जो गवर्नमेंट के हदायत हैं उस पर अमल करें और अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। लॉकडाउन की वजह से ये जो नरमी हुकूमत ने की है, उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। इतने रश की वजह से अगर ये बीमारी फैली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ हंगू बाजार में ईद की तैयारी और खरीदारी के लिए लोगों का बहुत ज्यादा रश है, तो दूसरी जानिब ईद की खरीदारी से महरूम गरीब लोग हंगू बाजार में मुख्तलिफ अशिया को हसरत भरी निगाह से देखने के बाद वापस खाली हाथ घर लौट जाते हैं। हुकूमत वक्त और मुखैर हजरात अगर इन गुरबा के साथ माली इमदाद करे तो इनकी ईद भी दुबाला हो जाएगी। अजमत हुसैन, GTV न्यूज़, जिला हंगू। और अब बात कर लेते हैं लैया की, जहां ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों की मार्केटों में मामूली रश देखने में आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से जहां दर्जी परेशानी का शिकार हैं, तो वहीं दर्जी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं लैया से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल अब्बास से। जी मुजम्मिल, अपडेट कीजिएगा, दर्जियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लिया में भी ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों ने दर्जियों की दुकानों का रुख कर लिया। मैं इस वक्त एक दर्जी की दुकान पे मौजूद हूँ, हमारे साथ दर्जी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना। अच्छा ये बताइए, ये लॉकडाउन और उसके बाद ये जो आपको मसाइल हैं वो आप अपने देखने वालों को बताइए। जी, हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने लॉकडाउन में कमी करके हमारे कारोबार में थोड़ा बहुत काम करने की इजाज़त दी और हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम अब पहले की बनिस्बत बहुत कम है।
पहले हम एक दिन में तकरीबन 30 से 35 सूट सिलाई करते थे और आप तकरीबन 6 से 7 सूट सिलाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दर्जी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से हमें काम करने का मौका मिला, लेकिन पिछले की निस्बत जो हमारा कारोबार है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हैं। जी लिया से दर्जियों की सूरत हाल आपने जानी। अब रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, जहां गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ऐसी दुकानें और स्टॉल्स मौजूद हैं जहां बड़े मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स की निस्बत इंतहाई सस्ते दामों ईद की खरीदारी की जाती है, जहां कम आमदनी वाले अफराद ईद की शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं इसी हवाले से आमिर जैदी से। आमिर, बताइएगा। जी, जहाँ हैदराबाद में ईद मनाने के लिए लोग महंगे बाज़ारों में ख़रीदारी करने पर मसरूफ़ है, वहीं हैदराबाद का एक तबका ऐसा भी है जो हैदराबाद में कायम छोटे स्टॉल और छोटी जो दुकानें हैं वहाँ पर ख़रीदारी कर रहा है। वहाँ बआसानी रियायत में जो है कपड़े मिल जाते हैं, 250 रुपये की पैंट और 250 रुपये में शर्ट यहाँ पर दस्तयाब है। लोगों का यही कहना है कि लॉकडाउन के बाइस जो कारोबारी ज़िंदगी है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक है और ईद भी करीब है, तो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए जो घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन उनकी इस्तेताअत इतनी नहीं है कि वो बड़ी मार्केटों से जो है महंगे दामों में जाके जो है ख़रीदारी करें। इसलिए उन्होंने हैदराबाद की जो छोटी मार्केटें और स्टॉल कायम है वहाँ का रुख कर लिया है और वहाँ से पैंट शर्ट की ख़रीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तबके के जो लोग हैं, जो गरीब और मुतवस्सित तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इन स्टॉलों और दुकानों से ख़रीदारी कर रहे हैं और उनको यही कहना है कि ईद जो है ये मीठी ईद है, इसे धूमधाम से मनाएंगे और भरपूर खुशियों के साथ मनाएंगे। जी आमिर, आप हैदराबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और अब आपको बताएं कि जूते लिबास का हिस्सा भी होते हैं और पाँव की हिफाजत का जरिया भी। कसूरी जूता अपनी पायदारी और डिज़ाइन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। देखते हैं कसूर से वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट। खरगोश की खाल के मौजू से जन्म लेता जूता, जो ईद की खरीदारी में लिबास का लाजमी जज्बा भी है। पैरों को कांटों, पत्थरों की चोटों और धूल मिट्टी से बचाओ करती पापोशी ईद के मौका पर फैशन के नट नए रंगों को भी साथ लिए होती है, जिसमें सबसे ज्यादा मांग कसूरी खुस्से की है। कसूर के जूते अरसा दराज से अपनी पायदारी और डिजाइन की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। खुस्से वगैरह बहुत ज़्यादा मशहूर हैं यहाँ के। कसूर के लोकल नहीं बल्कि बाहर से नॉन विजिटर्स भी आते हैं यहाँ पे, बाहर से भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे खुस्से वगैरह खरीदते हैं। हमारे पास स्पेशल कसूर का खुस्सा लेदर लेडीज़ में, जेंट्स में, बच्चों में, हर तरह में। और कसूर में जूते बनाने के बेशुमार कारखाने मौजूद हैं। कसूर के तैयारशुदा जूते पूरे पाकिस्तान भर के साथ साथ बरोने ममालिक में भी सप्लाई किए जाते हैं। कसूरी जूते को मलका तरन्नुम नूरजहां ने अपने गाने में कुछ इस तरह बयान किया। इस दफा कोरोना जैसी मोहलक बीमारी के पेश नजर ना तो कारखानों में नए डिजाइन बन सके, मगर ईद में चंद रोज बाकी होने से कसूरी खुस्सा आज भी अपना मुकाम रखता है। खुस्सा महल पे आया हूँ, ईद में चंद दिन रह गए और मेरा ये कि मैं खुस्सा ले लूँ, कसूर से यहाँ से खुस्सा लूँ। ईद के दिनों में जूतों की दुकानों पर होती खींचातानी अकबर इलाहाबादी का वो शेर दोहराने पर मजबूर करती है कि बूट डासन ने बनाया, मैंने मजमून लिखा, मुल्क में मजमून ना फैला मगर जूता चल गया। मलका तरन्नुम नूरजहां का मशहूर ज़माना की जूती कसूरी आवे ना पूरी कसूर की जूती की मुनफरद हैसियत होने का सबूत है। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़, कसूर। कसूर से जूतों की तैयारी के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां लॉकडाउन में नरमी होते ही शहरियों ने मार्केट्स का रुख कर लिया है। शहरी ईद की शॉपिंग में मसरूफ होकर कोरोना को दावत देने लगे हैं, जबकि इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अरहम शेख की रिपोर्ट देखते हैं। अवाम का हुआ रश तो इंतजामिया हुई बेबस। मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन के नरम होते साथ ही अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर मार्केटों में दाखिल हो गया। इंतजामिया इस सुनामी को रोकने और SOP पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। इंतजामिया बिल्कुल ही गायब है, सामने कहीं है नहीं है, 2-2, 3-3, 4 खड़े जिधर खड़े। अवाम इसी तरह झुंड के झुंड आ रही है, एक एक दुकान में 50-50 आदमी घुसा है, कोई रोकने वाला नहीं है। मार्केट के रिहायशियों का कहना है कि ये सिर्फ इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं कि वो SOP पर अमल दरामद करवाएं, बल्कि हर शहरी को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। एक एक गाड़ी में 8-8, 10-10 लोग होके आते हैं, उनको ये चाहिए SOP की मुकम्मल पासदारी करते हुए कि जिस तरह हुकूमत ने, इंतजामिया ने बताया हुआ है कि वो इस तरह बाजारों का रुख करें, एक गाड़ी में माकूल लोग आएँ। मार्केटों के अंदर अवाम का बढ़ता हुआ ये रश कोरोना को खुल्लम खुल्ला दावत दे रहा है। शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया SOP पर अमल दरामद नहीं करवा रही, लेकिन ये जिम्मेदारी शहरियों पर भी आयद है कि वो SOP पर खुद अमल दरामद करके एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।
मीरपुर खास में दस्तगीरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ईद गिफ्ट की तकसीम तकरीब सजाई गई। 50 कुव्वत बीनाई और कुव्वत समात और गोयाई से महरूम हाथ पाँव से माजूर मर्द ख़वातीन में 3-3 हज़ार रुपये कैश और एक जोड़ा ईद के लिए दिया गया। आपको बताते चलें कि तकरीब में मेहमान खुसूसी बानी दस्तगीरी वेलफेयर एसोसिएशन सैयद फ़खर आलम शाह के नवासे मंसूर नासिर थे। इसी मौके पर 50 कुव्वत बीनाई, कुव्वत समात और गोयाई से महरूम मर्दों ख़वातीन में 3-3 हज़ार रुपये कैश और एक जोड़ा बतौर ईदी दिया गया। तकरीब से खिताब में दस्तगीरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर महमूद साबरी ने कहा कि लॉकडाउन के पहले दिन से अब तक 43,000 ख़ानदानों में राशन तकसीम किया जा चुका है, जबकि 300 राशन के बैग्स रमज़ान पैकेज के जरिए ज़रूरतमंदों में से अलग से दी गई हैं। और कराची समेत सिंध भर की मसाजिद पूरे 2 माह बाद दोबारा आबाद हो गईं। जुमतुल विदा के मौके पर कराची भर की मसाजिद में अजीम शान इज्तिमात किए गए। नमाजियों की बड़ी तादाद ने SOPs पर अमल करते हुए नमाज जुमा भी अदा की। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा, कराची में जुमतुल विदा के इज्तिमात हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जुम्मतुल विदा रमज़ान का आखिरी जुम्मा जो है मुल्क भर की तरह कराची में भी बड़े अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त न्यू मेमन मस्जिद में मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन बिलाल दिखाए कि न्यू मेमन मस्जिद में जो है वो अब से चंद ही लम्हों कबल यहाँ पे नमाज हुई थी, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो आशिकाने रसूल नमाज जुम्मा अदा करने के लिए आए थे। काफ़ी तादाद में आवाम यहाँ पर मौजूद थी। मस्जिद में दाखिल होने से पहले जो है वक्त थ्रो गेट लगाया गया था, जिससे होते हुए मस्जिद में जो है वो नमाजी दाखिल हुए। उसके बाद SOPs का ख्याल रखते हुए या न्यू मेमन मस्जिद में जो है वो नमाज जो है वो अदा की गई। जुम्मे की नमाज जो है वो आखिरी अलविदाई जुम्मे की नमाज बड़े पूर्ण तरीके से मुसलमानों ने यहाँ पर अदा की। यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा कि हुकूमत सिंध का शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो मस्जिदों को एक बार फिर जो है वो आबाद कर दिया गया है और मुसलमान जो है वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए काफ़ी तादाद में लोग जो यहाँ पर खुशी दिखाई दी, क्योंकि एक तो रमज़ान का आखिरी जुम्मा था और उसके अलावा मसाजिदों को खोल दिया गया। शहरियों की जानिब से हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा किया गया और इस इक़दाम को जो है वो एहसन करार दिया गया है। जी शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन, कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। अब लाहौर का रुख करेंगे। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी आज आलमी यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। जुमतुल विदा को फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ लाहौर वक़ार शौकत से। वक़ार, बताइएगा। आज बिल्कुल जुमतुल विदा को जो है वो यौमुल कुद्स के नाम से जो है वो आज मनाया जा रहा है। लाहौर में जो है वो मरकज़ी रैली निकाली जाएगी, जिसकी क़यादत जो है वो ISO और MWM करेंगी। इस रैली को जो है वो कुछ ही देर में निकाला जाएगा, जिसमें मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल होगी। इस रैली की जो है हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो खारदार तारें लगाई गई हैं और तमाम बैरियर्स लगाए गए हैं और तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पुलिस ख़वातीन पुलिस और मर्द हजरात भी जो है वो पुलिस अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि सीनियर अफसरान भी गाहे बगाहे यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और ये रैली जो है वो कुछ ही देर में निकलेगी। इस रैली के मकासद के हवाले से हम बात करेंगे शुरा से। अच्छा भाईजान, बताइए कि इस रैली के जो है वो मकसद क्या है, आप क्या इज़हार करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रैली जो है बेसिकली MWM और ISO के ज़ेर एहतमाम निकल रही है और ये नासिरबाग माल रोड से स्टार्ट होगी और चेरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली हाल पे इख्तिताम होगी और इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि लोगों का एक जम्मे गफ़ीर इसमें शामिल होगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों तक अपना पैगाम पहुंचाएगा कि जो उन्होंने हमारे किबला अव्वल पे इसराइल के ज़रिए कब्ज़ा किया हुआ है उसको हम एक दिन इंशाल्लाह आज़ाद करवाएंगे। और सैयद हसन नसरुल्लाह ने जो नारा लगाया था कि अल कुद्स लना, वो इंशाल्लाह पूरे इस्लामी मुमलिकतों और इस्लाम के अनासिर का ये नारा होगा कि अल कुद्स लना। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मौजूद हैं शुरा, उनका ये कहना है कि एक तो फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म और बैतुल मुक़द्दस पर होने वाले कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो है वो इस दिन को जो है खुसूसी तौर पर मनाया जा रहा है। इस रैली के शुरा जो है वो आज अक़वाम मुत्तहिदा तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि इस होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद हो और उस पर जो है वो जुल्म रोक दिया जाए। जी, यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। लाहौर की सूरत हाल से इस वक्त हम आपको आगाह कर रहे थे। लाहौर में हमारे नुमाइंदा मौजूद है वक़ार शौकत, जो हमें बता रहे थे कि यौमुल कुद्स के मौके पर लाहौर में भी रैलियां निकाली जा रही हैं।
लाहौर के बाद अब बात कर लेते हैं मुल्तान की। मुल्तान में भी नमाज जुम्मा के बाद अल-कुद्स रैली निकाली गई। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मुल्तान से अपने नुमाइंदे मोहम्मद सकलैन से। सकलैन, अपडेट कीजिएगा। आपको बताते चलें कि जुम्मतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है और मुल्तान में भी आज नमाज जुमा के बाद अल-कुद्स रैली निकाली गई है। इसकी तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सकलैन। सकलैन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? रैली निकाली जा रही है, कितने शुरा शरीक हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी तहरीक आज़ादी अल-कुद्स के ज़रिए तमाम इमाम बारगाह शाह यूसुफ गड्ढे से चौक घंटा घर तक रैली निकाली जा रही है। इस रैली में लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सख्ती की गई है कि कम अफराद को शरीक किया जाए। इसके साथ साथ बच्चों और ख़वातीन और बुजुर्ग इस रैली का हिस्सा नहीं बन सके। अगर बात की जाए रैली के इंतजामात की, तो रैली के शुरका के लिए यहाँ पर मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी फासलों का खसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। जो रैली के शुरका हैं वो अमेरिका, इसराइल और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। रहनुमाओं ने यहाँ पर खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी और फलस्तीनी मुसलमानों की मुकम्मल हिमायत करती है। अमेरिका, इसराइल और भारत आलम इस्लाम के खिलाफ मुसलसल साजिशों में मसरूफ हैं। जी शुक्रिया मोहम्मद सकलैन, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी आज यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में MWM, SUC और मिली यकजहती काउंसिल के तहत मुश्तरका रैली निकाली जाएगी। रैली से अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन खिताब भी करेंगे। बताते चलें आपको कि मुल्क भर में भी रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है और इस्लामाबाद में भी रैली निकाली जाएगी। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में MWM, SUC और मिली यकजहती काउंसिल के तहत मुश्तरका रैली निकाली जाएगी। इसी बारे में लेते हैं इंतजार हैदरी से। इंतजार, ये बताइए रैली का आगाज कब तक हो जाएगा? जी देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी इमाम बारगाह G62 इस्लामाबाद में, जहाँ से आलमी यौमुल कुद्स की मुनासबत से अल-कुद्स रैली निकाली जा रही है। और ये यौमुल कुद्स के सिलसिले में जो रैली है, ये मरकज़ी रैली होती है इस्लामाबाद की, और मुश्तरका तौर पर ये गुज़िश्ता 3 साल से निकाली जा रही है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन, शिया उलमा कौंसल, जमात इस्लामी समेत मिली यकजहती कौंसल में जितनी जमातें शामिल हैं, उनकी ये मुश्तरका रैली होती है, जो इमाम बारगाह G62 से शुरू होती है और ये अपने मुकर्रर रास्ते से होती हुई डी चौक पर पहुंचती है और वहां पर जाकर एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इस रैली में खुसूसी तौर पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास शिरकत करते हैं। इसके अलावा शिया उलमा कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, जमात इस्लामी की मियाँ असलम, मिली यकजहती कौंसिल के रहनुमा सैयद साकिब अकबर समेत दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे और अपने खिताब करेंगे। ये रैली जैसे ही डी चौक पर पहुंचेगी तो एक जलसे की शक्ल इख्तियार करेगी। वहाँ पर मुख्तलिफ शुरका जो हैं वो फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर इज़हार ख्याल करेंगे और इस मौका पर मुतफ़िका करारदादें भी पेश की जाएंगी और करारदादें मंजूर करते हुए UN दफातर में भी ये करारदादें जमा करवाई जाएंगी। राजा नासिर अब्बास साहब मरकज़ी खिताब करेंगे इस रैली से और वो सूरत हाल से आगाह करेंगे कि फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या है, इसराइल जो मज़ालिम वहाँ पर ढहा रहा है, उस हवाले से भी शुरका को आगाह किया जाएगा। शुरका तमाम रास्ते पर इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए डी चौक की तरफ बढ़ेंगे और अभी से ये रैली का जो आगाज़ है वो अब तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। मेरे अकब में जो है ये रैली अब तैयार है और कुछ देर तक ये रैली यहाँ से खरामा डी चौक की तरफ जाएगी और तकरीबन अफ्तार से कुछ देर पहले जो है इस रैली का इख्तिताम होगा। जी, रैली अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और अफ्तार से पहले इसका इख्तिताम होगा और इसके साथ साथ डी चौक पहुंचकर एक जलसे की शक्ल भी इख्तियार कर लेगी। इंतजार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। आपका यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे कि हमने आपको बताया कि ईद उल फितर की आमद है और लोग ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। मुल्क का कोई भी शहर हो, लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, तो बाज़ारों के साथ साथ अपनों में रवानगी का भी जिक्र होगा। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन सर्विस बहाली के साथ मुल्तान स्टेशन पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा।
جی ہاں، ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ملتان کا ہے، اور اگر یہاں پر بات کی جائے اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے جانے والوں کی تو ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اگر بات کی جائے ریلوے انتظامیہ کی تو ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ملتان اسٹیشن کے اوپر SOPs کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں پر سینیٹائزر گیٹ بھی نصب کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ یہاں سے اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے جائیں وہ ڈس انفیکٹ ہو کے یہاں سے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ریزرویشن کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے، جو ٹکٹنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پر بھی خصوصی طور پر SOPs کا خیال رکھا گیا ہے۔ ماسک کا پہننا یہاں پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو سماجی فاصلے ہیں ان کا بھی خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر ٹرینوں کی آمد و رفت کی تو ٹرینوں کی آمد و رفت وقت پر اس وقت جاری ہے، اور کوئی بھی ٹرین اس وقت تک ابھی تک لیٹ نہیں ہے۔ اور اگر بات کی جائے یہاں پر مسافروں کی تو مسافروں کی ایک بڑی تعداد جو کہ یہاں پر صبح سویرے یہاں سے جو اپ گاڑیاں ہیں وہ آتی ہیں، اور جو ڈاؤن گاڑیاں جو شام کو آتی ہیں ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اسٹیشن کے اوپر وہ جو ان کی سیٹیں ہیں، یہاں پر جو بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پر بھی خصوصی طور پر فاصلے کا خیال رکھا گیا ہے۔ جی، ملتان میں تو ٹرین سروس بحال ہو چکی ہے، اور پنجاب بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی ٹرانسپورٹ سروس بحال ہو گئی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی سے ٹرانسپورٹرز اور مسافر خوش ہو گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز 20% کرایوں میں کمی اور SOPs پر عمل درآمد کے تحت ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے سید اسرار حسین شاہ۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات طے پانے کے بعد حافظ آباد میں ٹرانسپورٹ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ 2 ماہ کے بعد ٹرانسپورٹ بحال ہونے پر مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ 20% کرایوں میں کمی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے حافظ آباد سے لاہور AC گاڑی کا کرایہ 280 سے 250، جبکہ حافظ آباد سے گجرانوالہ کا کرایہ 90 روپے سے 80 روپے کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ مسافروں کو ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال کے بعد گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے۔ جیڑی بھی سواری آ رہی ہے اسی انہوں سپرے مار رہے ہیں جی، حکومت دی پالیسی کے مطابق انہوں چیک کر کے تسلی دے نال پھر بٹھا رہے ہیں گڈی دے وچ۔ مگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے بس سٹینڈز پر تاحال جراثیم کا سپرے نہ ہو سکا۔ ٹرانسپورٹ بحال ہونے سے مسافروں کی اپنے گھروں میں جا کر بچوں کے ساتھ عید منانے کی امیدیں بھی بحال ہو گئیں۔ اگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے بروقت سپرے کر دیا جائے اور ٹرانسپورٹرز اسی طرح SOPs پر عمل درآمد کرتے رہے تو کرونا وائرس کے کیسز میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ بحالی کے فیصلے کو شہریوں کی جانب سے خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف ٹرانسپورٹرز کا روزگار بحال ہوا ہے بلکہ مسافر بھی اپنے پیاروں میں عید کر سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید اسرار حسین شاہ، GTV نیوز، حافظ آباد۔ اور اب بات کریں گے ٹڈی دل کی، جو بلوچستان میں مکمل طور پر بے قابو ہے۔ زیارت کے علاقے کی امندون میں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے ٹڈی دل کی تیار فصلوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ رواں سال موسم میں سرما کے آغاز سے ہی ٹڈی دل کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ اب بھی جاری ہے۔ ٹڈی دل نے سیب، چیری، خوبانی اور دیگر فصلوں کو شدید متاثر کیا۔ قلات ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ ٹڈی دل چیری، سیب، خوبانی، مٹر، آلو، خربوزہ اور تربوزہ اور دیگر فصلوں کو چٹ کرنے لگے ہیں۔ زمینداروں اور باغات کے ٹھیکیداروں کے ہوش اڑ گئے۔ ٹھیکیداروں نے جو باغات کروڑوں روپے پر لیے تھے واپس کرنے لگے۔ محکمہ زراعت بھی ٹڈی دل کو تلف کرنے میں بے بس ہو گئے۔ ٹڈی دل کا لشکر لزبیلا کی زرعی تحصیل اوتھل کے مختلف علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ٹڈی دل کے لشکر نے اوتھل کے گرد و نواح کے علاقوں میں کپاس کی فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ ٹڈی کے لشکر کا رخ مغرب کی سمت ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال سے لزبیلا کا کسان مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ لزبیلا کی بات کر رہے ہیں تو ٹڈی دل کا لشکر لزبیلا کی زرعی تحصیل اوتھل کے مختلف علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ٹڈی دل کے لشکر نے اوتھل کے گرد و نواح کے علاقوں میں کپاس کی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹڈی کے لشکر کا رخ مغرب کی سمت ہے اور واضح رہے کہ گزشتہ سال سے لزبیلا کا کسان مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں یوم القدس کے مظاہرے سے علماء کرام خطاب کر رہے ہیں۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ کراچی میں یوم القدس کے مظاہرے سے علماء کرام خطاب کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پورے ملک میں ہی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یوم القدس کے حوالے سے جمعۃ الوداع ہے آج۔
आपको बताते चलें कि हालिया बारिशों से गंदम की पैदावार में कमी के बाद टिड्डी दल के हमलों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। टिड्डी दल के हमलों से काश्तकार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद जान लेते हैं जवाद हैदर जोइया की इस रिपोर्ट में। वैसे तो पाकिस्तान का शुमार ज़राई मुल्कों में होता है, मगर हालिया बारिशों से गंदम की पैदावार में कमी का सामना होता है, तो कभी टिड्डी दल के हमलों से नई आने वाली फसलें कपास, मूंग, मकई और दीगर सब्जीजात तबाही का शिकार हो जाती हैं और ज़राई माहिरीन काश्तकारों को इन मसाइल से निकलने के लिए रास्ते बताते नजर आते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए लैम्डा 330 मिलीलीटर फी एकड़, साथ में सरजी 500 मिलीलीटर फी एकड़ और थेरापी 4 लीटर के हिसाब से फ्लड कर दी जाए तो इंशाल्लाह नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब मुश्किलात और परेशानियों में घिरा हुआ किसान हुकूमत वक्त की राह तकते हुए माली मुआवनत का मुतालबा करते हुए दिखाई देता है। टिड्डी दल दा हमला होया जी ते साडी कपास जिहड़ी है वो बहुत नुकसान होया सानू। वज़ीर आला पंजाब तो इमदाद दा ऐलान करे ने भी साडी इमदाद की जाए। गरीब किसान है, अगे बहुत महंगी चीज़ां सानू मिल रही हैं जी, साडा अजाला किया जाए। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बर वक्त रहनुमाई और मुतासरा किसानों के नुकसान के अजाले से ही किसान खुशहाल हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ जवाद हैदर जोया, GTV न्यूज़, कबीरवाला। टिड्डी दल ने डेरा इस्माइल खान में सयाहती मकाम को शेख बदीन और नेशनल पार्क पर बड़ा हमला कर दिया। मकामी अफराद मुख्तलिफ तरीकों से शोर मचाकर टिड्डी दलों को बागात से दूर करने में मसरूफ रहे। टिड्डी दल के हमले से डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत और टांग के अजला में फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, जबकि काश्तकारों ने शेख बदीन के पहाड़ी इलाके पर हवाई स्प्रे का मुतालबा किया है। और अब रुक कर लेते हैं मुल्तान का, जहां महकमा औकाफ की तहवील में आने वाले तमाम मज़ारात ज़ायरीन के लिए खोल दिए गए हैं। शहर में कायम मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर अक़ीदतमंदों की जानिब से हाज़री, दुआओं, इबादत और नवाफिल का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जबकि डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम को मज़ारात की खुसूसी सफाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम दरगाहों के अहातों में क्लोरीन मिले पानी का स्प्रे भी किया जाएगा। हुजरा शाह मुकीम में भी हज़रत मीरा बहावल शेर कलंदर और हज़रत शाह मोहम्मद मुकीम महकमुद्दीन के मज़ारात ज़ायरीन के लिए खोल दिए गए हैं, जहां ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इसी बारे में देख लेते हैं मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट। मज़ारात खोलने का हुकूमती ऐलान होते ही शहर औलिया हुजरा शाह मुकीम में भी हज़रत मीरा बहावल शेर कलंदर और हज़रत शाह मोहम्मद मुकीम महकमुद्दीन के 2 बड़े मज़ारातों समेत दर्जनों छोटे मज़ार भी खोल दिए गए हैं। सज्जादा नशीन के मुरीदैन और अक़ीदतमंदों का सिलसिला आज़ाद कश्मीर से लेकर सिंध तक फैला हुआ है। मुहर्रम के दौरान ज़ायरीन अपनी मन्नतें मुरादें लेकर यहाँ आते हैं और झोलियाँ भर के ले जाते हैं। साबिक़ा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान और साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ समेत कई सियासतदान सज्जादा नशीन सैयद इजाज़ अली गिलानी को दुआ के सिलसिले में मिलने के साथ साथ मज़ारात पर हाज़िरी भी दे चुके हैं। अचानक दरबार खोलने के ऐलान के बाद मुकामी लोगों की मज़ार पर आमद का सिलसिला शुरू है और ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल बेहतर होने पर मुल्क के तूलो अरज़ से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, हुजरा शाह मुकीम। और अभी रुक कर लेते हैं कराची का। यौमुल कुद्स के हवाले से इस वक्त रैली निकाली जा रही है। मुल्क भर में ही जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स मनाया जाता है और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। और इस वक्त हम आपको कराची का अहवाल बता रहे हैं। कराची में यौमुल कुद्स के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया है और यौमुल कुद्स के हवाले से मुजाहरे भी जारी। कहाँ देखते हैं कि किस चीज़ की कमी है? क्या सरकारी सतह पे कुछ कमी है या हमारे जज्बों में कुछ कमी है कि हमारे जो मकसद है पूरा? 2 अलग अलग बातें हैं। अगर ये देखा जाए कि कहाँ तक असरअंदाज है। एक ज़माना था कि कुछ लोगों के अलावा इस यौम को नहीं मनाते थे। आज तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक जा होके, एक ज़बान होके फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ आलमी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की कोताहियाँ हैं, उनको अक़वाम मुत्तहिदा को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। साथ साथ कुछ इस्लामी ममालिक इनकी गफलत का नतीजा है जो इसराइल के साथ दे रहे हैं, जो अमेरिका का साथ दे रहा है। अगर तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा और बैतुल मक़दस भी इंशाअल्लाह आज़ाद होगा।
कराची में यौमुल कुद्स के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया है और रैली में मुजाहरे भी जारी हैं, जहां पे इसराइल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कराची में भी यौमुल कुद्स के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया है, जिससे उलमा खिताब भी कर रहे हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद भी इस वक्त मौजूद है जो कि फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगा रही है। पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में पाक पतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मज़ार को आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर भी अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत ने ताहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से शिकारपुर के ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स का जीना मुहाल हो गया, जबकि गाड़ियों का पहिया जाम होने घरों पूरे मुल्क की तरह शिकारपुर में भी 2 माह के मुसलसल लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टर्स का जीना मुहाल कर दिया है। लॉकडाउन के बायस गाड़ियों का पहिया जाम होने से घर की गाड़ी का भी पहिया जाम हो चुका है, जिससे ट्रांसपोर्ट हजरात की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। शहर भर के 800 से ज्यादा गाड़ियों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का कहना था कि लॉकडाउन को 2 माह हो चुके हैं। देता हूँ, ये सारी गाड़ी बंद है, पंजाब चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, सरहद चल रही है, हमारी सिंध वाली गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? हमारी गाड़ियाँ सारी बंद है, सब मजदूर भाई बेरोजगार बैठे हैं, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है। इजाज़त दो जो हमारी सब गाड़ियाँ चले, हमारा सब मजदूर भाई बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन ना तो सिंध हुकूमत ने कोई माली मदद की है, ना ही शिकारपुर के मुंतखब नुमाइंदगान में से कोई पूछने आया है। हम यही चाहते हैं कि हम 2 महीने से बेरोज़गार यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा कोई भी यहाँ पे पूछने नहीं आया है। 2 महीने 20 तारीख को 2 महीने पूरे होते हैं। पंजाब में भी ट्रांसपोर्ट खुली है। हम अर्ज़ करते हैं CM साहब को, जिस तरीके से पंजाब वालों को इजाज़त दी है ट्रांसपोर्ट चलाने की, हम भी यही उसे सब लोग बैठकर यही मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें भी इजाज़त दो, हम भी ट्रांसपोर्ट खोलें, हमारे बच्चे भी भूख में मर रहे हैं। ऊपर से ईद भी सर पे आ चुकी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ईद खरीदारी एक ख्वाब बन चुका है। ड्राइवर हजरात ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि ट्रांसपोर्ट का पहिया चलाया जाए ताकि इनकी घर की गाड़ी का पहिया भी चल सके। कैमरामैन अता मोहम्मद के साथ हकीम जतोई, जी न्यूज़, शिकारपुर। एक बार फिर रुक करेंगे कराची का, जहां अल कुद्स रैली निकाली जा रही है। कुरान की एहानत, पैगंबर की एहानत के हवाले से मसले को उस अंदाज से उठाया गया जो आज तक नहीं उठाया गया, आज तक नहीं उठाया। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस अंदाज से बात करें। उनमें ना काबिलियत थी और ना वो जानते थे कि इस अंदाज से गुफ्तगू करनी है। एक हुक्मरान आया, उसने जनाब अली कहा कि ना हमारे ख़िलाफ़ कुछ कहेंगे हम बर्दाश्त करेंगे, मगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे मैं कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें उस प्लेटफार्म के ऊपर दुनिया को बता दिया जनाब ये मसला जो है वो फ़िरक़ावारियत का नहीं है, ये हमारे नबी का मसला है। हम तमाम कराची में यौमुल कुद्स के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया है और मुजाहरे भी जा रही हैं, जबकि फ़लस्तीनियों से हिमायत के नारे भी लग रहे हैं। वेलकम बैक। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। डेरा मुराद जमाली में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है और ईद करीब आते ही बाजारों में रश भी बढ़ने लगा है। शहरियों और दुकानदारों की जानिब से SOPs की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है, बता रहे हैं हुसैन बख्श सोलंकी। जी हुसैन बख्श, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के दीगर शहरों की तरह डेरा मुराद जमाली में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, लेकिन शहरियों की जानिब से जो है ईद करीब आते ही शॉपिंग के लिए जो शहरी हैं वो घरों से बाहर निकल आ रहे हैं और जो है मार्केटों में रश दिखाई दे रहा है और जो SOPs बनाई गई हैं उनकी भी जो है शहरी मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते जो है वो दिखाई देते हैं। जगह जगह पर जो है वो रश लगी हुई है। इस वजह से जब देखा गया, जब हमारी कारोबारी हजरात से बात हुई तो उनका कहना था कि जो है वो 1.5 माह से जो लॉकडाउन था उसकी वजह से उनका कारोबार मुतासिर था। अब जब ईद करीब आ गई है और जो रश है मार्केट में वो भी जो है बढ़ चुका है, इसकी वजह से कोरोना का खदशा भी जो है वो भी बढ़ चुका है। शहरियों ने और जो है कारोबारी हजरात हैं उनका मुतालबा है कि या तो लॉकडाउन को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए या तो फिर जो है वो SOPs पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। जी
डेरा मुराद जमाली के स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल आपने जानी। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में जारी लॉकडाउन में नरमी आते ही बाजारों की रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं मिंचनाबाद से मोहम्मद आसिफ। जी मोहम्मद आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद के मेन बाज़ार में। हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र जो लॉकडाउन किया था इसमें नरमी की गई है, तो दुकानें मुकम्मल तौर पर खुल गई हैं। ईद की शॉपिंग के लिए आवाम का बाज़ारों में रश काफ़ी बढ़ गया है। आवाम बिल्कुल ना तो मास्क इस्तेमाल कर रही है और ना ही सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल रखा जा रहा है। जूतियों और कपड़े की दुकानों पर आवाम का रश बहुत ज़्यादा है। इंतज़ामिया हुकूमती SOPs पर शहरियों को अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। जी मिंचनाबाद के बाद अब रुक कर लेते हैं गिलगित के नवाही गांव सुल्तानाबाद का, जहां मेहनतकश खातून जरतार पिछले 12 सालों से शहद के कारोबार से मुंसलिक है। मेहनतकश खातून शहद के कारोबार से अपने ख़ानदान का पेट पालने के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई के अखराजात भी निकाल रही है। जरनिगार ने शहद का कारोबार 2008 में सिर्फ 2 बक्सों से शुरू किया था, जो अब वसी होकर दर्जनों बक्सों तक फैल चुका है। बेटा रियाज अहमद उनका हाथ बटाता है। जरनिगार का कहना है कि दौरे जदीद में सरकारी नौकरियों का तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और ऐसे में नौजवान बिलखुसूस खवातीन को चाहिए कि वो नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अपना कारोबार शुरू कर दें। ईद करीब आ गई और ख़रीदारी ज़ोरों पर पहुंच गई। सिंध हुकूमत की जानिब से बनाई गई SOPs को झुड्डू के दुकानदारों और शहरियों ने नज़रअंदाज कर दिया। दुकानों पर आवाम का बेइंतहा रश है। समाजी फासले की भी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। दुकानदारों ने ना ही खुद मास्क पहना है और ना ही वर्कर्स को पहनाया है। सैनिटाइजर्स का भी दुकानों पर नामो निशान नहीं है, जबकि दूसरी जानिब शहरी भी लापरवाही का मुजाहरा करते हुए शहर में रश करते हुए दिखाई देते हैं। मुजफ्फराबाद की तरह मीरपुर में भी तमाम कारोबारी मराकज़ SOPs पर अमल दरामद करते हुए खुल चुके हैं। मीरपुर के बाजारों का मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा खिजर से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान और ताजर रहनुमाओं के माबैन कामयाब मुज़ाकरात में ताजरों को 3 रोज़ का रिलीफ दिया गया था। इसका आज पहला रोज़ है। जुमेरात से हफ्ते तक लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया था और जो कारोबार के लिए वक्त है उसको बढ़ाकर सुबह 5 से रात 12 बजे तक कर दिया गया है। इसी हवाले से मीरपुर के बाज़ारों में खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है और जो ताजिर हज़रात हैं इस फैसले से हाथ से खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल रखेंगे। और उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से कारोबार के लिए जो वक्त बढ़ाकर सुबह 5 से रात 12 बजे तक कर दिया गया है, इस दौरान जो आवाम का रश है उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। जबकि जो शहरी हैं वो भी इस फैसले पर इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं और हाथ से खुश दिखाई दे रहे हैं। जबकि लॉकडाउन में जो नरमी है ये 23 मई रात 12 बजे से ख़त्म करके मुकम्मल लॉकडाउन जो है उसको बहाल कर दिया जाएगा। जी मीरपुर शहर की सूरत हाल आपने जानी। अब रुक कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली का, जहां ईद की खरीदारी उरूज पर नहीं पहुंच सकी है। एक जानिब कोरोना वायरस से आवाम खौफजदा हैं तो वहीं बाजारों का रुख भी कम कर रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से अमनाज खान से। जी अमनाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में अगर ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो तैयारियां जो है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ताहम आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसके बाद जो ख़रीदार हैं वो बाज़ारों में नहीं आ रहे और जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं कि जो माल हमने 3 दिन के लिए उठाया था वो नहीं निकल रहा। इसके बाद अगर देखा जाए इंतज़ामिया के हवाले से तो ना ही आवाम SOPs को फॉलो कर रही है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। ताहम इंतज़ामिया जो मुसलसल बाज़ार का चक्कर लगाकर जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। जी शुक्रिया अमनाज खान हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब होने की वजह से फोर्ट अब्बास में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो चुकी है, जिसकी वजह से 2 माह से बंद अड्डों पर रौनक बहाल होना शुरू हो गई। ट्रांसपोर्ट बहाल होने से परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मना सकेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ट्रांसपोर्ट की बहाली से कई लोग घरों के चूल्हे बंद हो चुके थे। और हैदराबाद रुशा वेलफेयर की जानिब से ईद की खुशियों को मनाने के लिए गरीब और मुस्तहिक 200 से ज़ायद घरों के बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए, जिनमें कपड़े, जूते और दीगर सामान शामिल था। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखते हैं।
بتاتے چلیں آپ کو کہ حیدرآباد روشاب ویلفیئر کی جانب سے عید کی خوشیوں کو منانے کے لیے غریب اور مستحق 200 سے زائد گھروں کے بچوں میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے ہیں، جس سے لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جس طرح ہم مختلف تنظیمیں جو ہیں لوگوں میں تقسیم کرتی پھر رہی ہیں، اسی طرح حیدرآباد میں بھی روشاب ویلفیئر جو ہے لوگوں میں عیدی کی مد میں تحفے تقسیم کر رہی ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جس کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کے باوجود چترال میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں تاحال کمی نہیں ہو سکی ہے۔ گل حماد فاروقی کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ بھی جاری ہوا ہے، مگر عوام کو یہ شکایت ہے کہ تیل کی قیمت میں کمی کے باوجود کرایے میں کمی نہیں لائی گئی۔ تیل کی قیمت 81 روپے تک گر گئی، مگر مسافروں سے وہی کرایہ وصول کیا جاتا ہے جب تیل کی قیمت 128 روپے فی لیٹر تھی۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی قیمتوں میں بھی کوئی خاطر خواہ کمی نہیں لائی گئی۔ حالانکہ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی کم ہوئے ہیں۔ چترال کے عوام ضلع انتظامیہ کی شکایت کر رہے ہیں کہ کاغذی کارروائی سے کچھ نہیں بنتا، عملی طور پر کرایوں میں اور ضرورت کی چیزوں کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا عوام کو بھی ریلیف مل سکے۔ گل حماد فاروقی، جی نیوز، چترال۔ ضلع مظفر گڑھ تحصیل جتوئی کی مسجد سکینت الصغریٰ 31 جنوری 2006 میں قائم ہوئی، جسے ڈاکٹر اسماعیل بخاری نے ترکی کے شہر استنبول کی تاریخی مسجد کی طرز پر تعمیر کرایا۔ ماہر کاریگر، انجینئر اور تمام مٹیریل بھی ترکی سے منگوایا گیا۔ مسجد 2 مینار اور 32 گنبد پر مشتمل اور زلزلہ پروف ہے۔ جنہوں نے بنوائی ہے ان کا نام ڈاکٹر سید اسماعیل احمد حسین بخاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ترکی کا وزٹ کیا، ترکی کے شہر استنبول میں اس جیسی مسجد ہے، وہیں سے نقشہ لے آئے اور کاریگر بھی ترکی سے لے آئے، اور یہ سارا کام ترکوں نے کیا ہے ماشاءاللہ۔ جامعہ سلطان العلوم میں دینی تعلیم کے ساتھ انگلش میڈیم اور کمپیوٹر کلاسز دی جاتی ہیں۔ مسجد کا اندرونی گیٹ ساگوان کی لکڑی سے بنا ہے، جبکہ احاطے میں گزرگاہ کی جگہ خاص قسم کا پتھر نصب ہے، جس پر چلنے سے شدید گرمی میں بھی پیروں کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ مدرسہ جو ہے یہ بہت ہی پرانے بزرگوں کی درسگاہ ہے، تو یہاں پہ کئی سو سال سے یہ مدرسہ چلا آ رہا ہے۔ دور جدید کی یہ مسجد جنوبی پنجاب کی فنی تعمیرات میں خوبصورت اضافہ ہے، جسے پورے ملک سے سیاح بڑی تعداد میں دیکھنے کے لیے جتوئی آتے ہیں۔ کیمرہ مین چودھری جواد کے ساتھ راؤ کامران، جی نیوز، مظفر گڑھ۔